वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉमिस डॉट रेस मेथड। प्रॉमिस डॉट रेस मेथड समझने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड गो थ्रू कर लीजिए, जिससे आपको ये मेथड उसके मेथड के साथ रिलेट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉमिस डॉट रेस। प्रॉमिस डॉट रेस ये कब यूज किया जाता है? प्रॉमिस डॉट रेस मेथड समझने के लिए आपको ये रिलेट करना पड़ेगा प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड के साथ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मेन स्पेसिफिकली डिफरेंस, प्रॉमिस डॉट रेस का भी सिंटैक्स उसी तरीके से होता है जैसे कि प्रॉमिस डॉट ऑल का, बट जो आउटपुट का सिनेरियो है प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या होता था कि प्रॉमिस डॉट ऑल में अगर ये दिए गए सारे प्रोमिसेस जो कि एरे के फॉर्म में देते हो, वो अगर सारे रिजॉल्व होते हैं तो आपको देन ब्लॉक में उन सब का रिस्पॉन्स एज अ एरे फॉर्म में मिलता था। बट अगर कोई एक भी प्रॉमिस उसमें से रिजेक्ट होता है तो वो कैच ब्लॉक में चला जाता था एग्जीक्यूशन के लिए। बट प्रॉमिस डॉट रेस में ये कंडीशन थोड़ा डिफरेंटली वर्क करती है। जैसे कि मैंने एक प्रॉमिस बनाया प्रॉमिस डॉट वन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस वन, और मैंने यहाँ से रिजॉल्व करके वैल्यू रिटर्न की 100। ये मैंने एक प्रॉमिस बना दिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस टू और प्रॉमिस थ्री बनाता हूँ, और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू वही जो मैंने लास्ट एग्जांपल में यूज़ की थी, उसी तरीके से मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने तीन प्रोमिस लिए थे, प्रॉमिस डॉट ऑल में जैसे मैं सिंटैक्स लिख रहा था वैसे ही मुझे लिखना है प्रॉमिस डॉट रेस। यहाँ पर ये चीज़ आपको मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि ये एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड का मतलब आपको पता है कि उसको कॉल करने के लिए आपको प्रॉमिस का मतलब जिस क्लास के वो स्टैटिक मेथड है उसका क्लास के नाम के जरिए उसको कॉल किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या डिफरेंस है कि जब मैं इसको यूज करूंगा डॉट देन और डॉट कैच में, अगर ये तीनों प्रोमिसेस आपके रिजॉल्व है तो प्रॉमिस डॉट ऑल में आपको सबका वैल्यू एज अ एरे मिलता था। बट रेस के कंडीशन में क्या होता है, एज अ नेम सजेस्ट रेस करना है, जो सबसे पहले पहुंचेगा या जो सबसे पहले रिजॉल्व या रिजेक्ट कर देगा उसकी ही वैल्यू वो लेकर आएगा। जैसे मैंने देखो रिफ्रेश कर दिया तो इसने वैल्यू सिर्फ 100 की लाई, राइट। तीनों प्रोमिस एग्जीक्यूट हुए, प्रॉमिस वन प्रॉमिस टू प्रॉमिस थ्री, तीनों एग्जीक्यूट हुए। बट इसमें से सबसे पहले किसने रिजेक्ट या रिजॉल्व करके दिया, तो सबसे पहला प्रॉमिस कौन था, प्रॉमिस वन। इसने रिजॉल्व किया तो वो वैल्यू 100 मुझे यहाँ पे मिल गई। अगर क्या हो कि मैं यहाँ पे रिजेक्ट कर दूं और मैं इसको रिफ्रेश करूं तो भी मुझे देखो हेलो जो वैल्यू मिल रही है वो 100 ही मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेस ये हमेशा इन जो प्रोमिसेस आप एरे में दे रहे हो उसमें से जो भी पहले रिजल्ट एज अ रिजॉल्व करके देगा या रिजेक्ट करके देगा, उसका जो भी पहला रिस्पॉन्स मिलेगा उसको वो एज अ कंसोल लॉग में देन में प्रिंट करेगा। अगर ये रिजेक्टेड का है तो वो एरर के फॉर्म में दे देगा, राइट। तो ये चीज आपको देखनी है। यहाँ पे मैं लगे तो लिख देता हूँ रिजॉल्व वाला कंडीशन है ये, और ये अगर यहाँ पे लिख देता हूँ रिजेक्टेड। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये रिजेक्ट में चला गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैंने ये प्रॉमिस एग्जीक्यूट किया और उसी को रिजेक्ट हो गया। अगर मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद देखिए ये रिजॉल्व हो गया। अब आप कहोगे जो भी पहला प्रॉमिस है वही तो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कोई अलग से तो काम नहीं हो रहा है। तो यह चीज आपको दिखाने के लिए मैं लगे तो यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। सेट टाइम आउट से क्या होता है कि आप असिंक्रोनसली वो चीज़ कॉल कर सकते हो। अगर मैंने इसको सपोज 5000 सेकेंड दे दिए, मतलब 5 मिली सेकेंड दिए, मतलब ये अगर 5 सेकेंड के बाद कॉल होता है सेट टाइम आउट। अब ये चीज़ आप डिसाइड नहीं करोगे, जैसे असिंक्रोनस वर्क होता है। असिंक्रोनस में वही चीज़ होती है कि आप जो एपीआई या जो भी चीज़ असिंक्रोनसली कॉल कर रहे हो वो डिपेंड कितना टाइम लेता है, और जितना टाइम वो लेगा जिसमें से जो पहला आपको रिस्पॉन्स देगा उसको ही वो आपको देगा
एज अ रेस कंडीशन। तो देखिए मैंने इसको 1000 कर दिया। अब आप बताइए सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 5 सेकेंड वाला, 3 सेकेंड वाला, 1 सेकेंड वाला? डेफिनेटली 1 सेकेंड वाला होगा। जैसे देखो रिफ्रेश कर दिया, 1 सेकेंड के बाद 300 वैल्यू आ गई। तो ये डिपेंड ऑन द कंडीशन कि आपका जो असिंक्रोनस वर्क है, जो आप तीनों प्रोमिसेस कॉल कर रहे हो, उसमें से जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देगा उसका रिस्पॉन्स ले लेगा, बाकी दोनों का रिस्पॉन्स वो नहीं लेगा। इसीलिए इसे कहा जाता है रेस। रेस का मतलब ही वही होता है कि जो सबसे पहले रेस कंप्लीट करेगा उसी को एज ए मेडल मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो चीज सेम एप्लीकेबल है इन रिस्पॉन्स ऑफ और इन रिलेटिव टू द रेस, प्रॉमिस डॉट रेस। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो की लिंक आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग स्टैटिक मेथड के साथ प्रॉमिस एपीआई की। तब तक के लिए थैंक यू।